नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। मैं हूं पंकज गतना और आप आज देख रहे हैं मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक ऊना के पंचायत बटाला में, जिसका LGD कोड है 10,488। वहीं 6,000 से ऊपर की आबादी, बड़ा गांव है, 11 वार्ड है। अभी तक जितनी पंचायतें हमने की हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें 9 वार्ड मिले हैं, लेकिन बड़ा गांव होने के कारण ये जो है 11 वार्ड है। इधर जो इसकी सीमा है चिताड़ा के साथ जुड़ती है, उधर की बात करें तो बटाला जो है वो कहीं कहीं जो है वो भड़ोलिया के साथ भी लगता है, सुनेरा के साथ भी लगता है। तमाम जो बाउंड्री है काफ़ी बड़ी है और 11 वार्ड इसमें है। अगर मैं बात करूं, प्रधान रमेश चंद इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं उप प्रधान के नाते अविनाश कुमार जो है वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर वार्डों की बात करें तो 11 वार्डों में से 1 नंबर वार्ड से अनीता रानी है, वार्ड नंबर 2 से अजय कुमार है, वार्ड नंबर 3 से सुमन लता है, वार्ड नंबर 4 से राकेश कुमार है, वार्ड नंबर 5 से सपना कुमारी है, 6 नंबर वार्ड से बलदेव सिंह है, 7 नंबर वार्ड वाले जो वार्ड पंच थे उन्होंने किसी कारणवश रिजाइन अपना दे दिया है। तो पिछले 2 सालों से वार्ड नंबर 7 के वार्ड पंच अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 8 से राज रानी है, वार्ड नंबर 9 से किरण देवी है, वार्ड नंबर 10 से रंजना धीमान है और वार्ड नंबर 11 से मोनिका राणा। तमाम वार्ड पंच जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले हैं। ये तो देखने लायक होगा, पर लेकिन कुछ डिटेल्स हमारे पास पंचायत की ओर से आई है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। MP फंड 1.5 लाख रुपया इनको मिला है। SMB जी के तहत 4,20,000 आया है। एक गौ सदन है, 2 सिद्ध वाड़ी जो है वो बनाई गई है। अगर SMG का दूसरा देखें तो इसमें 123 लोगों को जो है वो लाभ मिला है और 14,07,72,000 रुपया इनको आया है। 5th कमीशन की ओर से 19,91,642 रुपये जो है वो जिला जो आए हैं। वहीं SDP के माध्यम से 3,50,000 है, रिलीफ फंड के माध्यम से 2,50,000 है और BMJS के माध्यम से 40 लाख रुपया है। यहाँ पर ये बड़ी एक राशि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 7 मकान इन्होंने बनाए हैं और 10,40,000 रुपये खर्च किया है। MG नरेगा के तहत 44 लाख रुपया यहाँ पर खर्चा गया है। RGS के माध्यम से 4,79,000 रुपया जो है वो खर्चा गया है यहाँ पर। 15 में वित्त आयोग के माध्यम से 44,29,698 रुपये और PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जो है 650 लाभार्थियों को इन्होंने लाभ जो है वो दिलवाया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि जो है वो, अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 2.25 करोड़ के आसपास इन्होंने राशि वो इनके पास राशि जो है वो आई। अब खर्च कितना हुआ है ये तमाम बातें हम करेंगे और कहाँ कहाँ ये पैसा लगा है उसकी भी जानकारी लेके सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा प्रधान रमेश चंद जी को, वो आएँ और जनता के सवालों का उत्तर दें। रमेश जी आ जाइए। रमेश जी स्वागत है आपका। रमेश जी, जब आप प्रधान बने क्या सोचा कि इस बार हमने ये काम अपनी पंचायत में काम तो बहुत किए, क्या काम तो पंचायत का रेट बनाया जी। हाँ, सबसे बड़ी बात है गुरुद्वारा में बाग बनवाया जी शौचालय बनवाया जी गौशाला बनाई जी। मतलब काम हुए, बहुत काम हुआ। क्या लगता है अब जो 4 महीने का सफर है ये कितना आगे तक जाएगा? तो जाएगा, तो चलेगा काम चला है। कितने के लाख का काम अभी पेंडिंग होगा? 10 लाख 40-50 लाख के काम अभी है। लगता है 4 महीने में हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोलर लाइटें कितनी आपके पास आई हैं? सोलर लाइटें तो सारे गाँव में कितनी होंगी? अंदाजा सोलर लाइटें कितनी हैं, कोई जानकारी? स्ट्रीट बेंच कितने हैं? काफ़ी है। और नए लोगों को पेंशन लगवाई है, बूढ़े लोगों को पेंशन तो बहुत लगाएंगे तो तकरीबन 500-700
पेंशन लगवा दी है। 500 ये रुपये तक अपने हो गए। कितने लोगों को पैसे 60 साल वाले लोग जी लगाई है। और मैं प्रधान जी ये पूछना चाहूँगा अभी आपकी पंचायत का सुनने में आ रहा है कि प्रधान जी इधर चलते हैं, उप प्रधान जी इधर और डब्बे सारे हिल रहे हैं। नहीं सुना है मैं तो पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब रेलगाड़ी ठीक चली है, बिल्कुल, सब कोई बढ़िया। टायर पंचर स्टपनी कोई बेहतर नहीं। एक 7 नंबर कहते स्टपनी थी वो वैसे ही वैसे नौकरी मिले छूट। नौकरी मिली उनको छोड़। चलिए वो उनकी वो थी। अगर प्रधान जी मैं कुल मिलाकर बात करूं, वार्ड पंच से भी मेरी बात हुई है, आपसे भी मैं ओपन जिम है कहीं कहाँ? ऊपर जिम ऊपर है तुम्हारा, एक तो यहाँ मैंने देखा है, नहीं ऊपर जो ऊपर ही है। वो दूसरा अच्छा इंडोर जिम है। हाँ। इंडोर कोई बच्चों के लिए खेल मैदान स्कूल में जगह वही है। शौचालय में सार्वजनिक पढ़ाई होती है। पंचायत घर बनाया आपने इतना सुंदर, कितना पैसा लगा? इसको आ रहा है 48 लाख। लग गया पूरा 36 लाख। 36 लाख अभी नहीं लगेगा, कोई और लगेगा। अभी लगेगा। सुनने में आया प्रधान जी कि अगर कोई पंचायत आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी का रोल बड़ा अहम होता है। आपके यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनका कैसे रोल मानते हैं? बिल्कुल बढ़िया होगा, हमारा अच्छा है। सुने आप काम कुम नहीं करते? ये तो करता है, जो पहले आया था कुछ नहीं करते। अच्छा तो किया इन्होंने किया, मतलब फायदा होता है सेक्रेटरी। बिल्कुल। फैक्ट्री से तो काम ही चलता है। मतलब मान लें आपकी सेक्रेटरी जो जरूरी है और पंचायत को आगे कौन है सेक्रेटरी यहाँ पे? रवि जी है। पहले कहाँ थे? तो अभी नजदीक आगे, अभी कितने समय से है यहाँ पे? तो काम अभी खुश है? चलिए प्रधान जी खुश है। बारी मैं प्रधान जी आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, वो प्रधान जी को बुलाते हैं अविनाश जी को और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और युवा हैं, यंग हैं और मेरे साथी भी रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं। और भाई स्वागत है आपका भी, आपकी टीम का भी। मैं यहाँ पे आने ग्राम जल बैठाना में आपके आने से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। उप प्रधान जी चलिए, अब भाई नहीं, उप प्रधान जी आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। उप प्रधान जी अगर मैं बात करूँ 2,19 लाख से ज़्यादा के काम हमारे पास हैं। क्या लगता है कि हम ये आंकड़ा और बढ़ा सकते थे या फिर ये हमने जोर जो लगाया उस मुताबिक ये ठीक है? ये जो और बढ़ा सकते थे कुछ, तो आपको मालूम है थोड़ा सरकार चेंज होने का तर कुछ हमारा काम रह गया, इसको इनको और हम गति दे सकते तो नहीं, वो गति नहीं दे हुई। फिर भी हम सतपाल जी का जिन्होंने हमारे को इतने पैसे दिए 40 लाख रुपए। हाँ 40 लाख रुपया उन्होंने अपने फंड से ग्राम पंचायत को हटाला को दिया। हम उनका और जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो पंचायतगार है वे भी उनकी देन है। जब वो पंचायतगार जयराम जी थे उसी वक्त इसका शिलान्यास हो जाता। ओके ठीक है ना? तो ये यानी कि पिछली सरकार की दे रहे हैं। हाँ जी, पिछली ओके चलिए, अगर मैं यहाँ पर सरकार नहीं लाऊंगा क्योंकि बड़ा कुछ हो जाता है। मैं तो पंचायत की बात करूँ प्रधान जी, अगर मैं बात करूँ सोलर लाइट कितनी है पर बात? सोलर लाइटें कम से कम लगी होगी 8-10। अभी 20 लाइटों का ऑर्डर गया हमारा जी, 20 लाइटें लग गई है। 20 लगी है, 20 ऑर्डर किया। किया। अगर स्ट्रीट बेंच की बात करें तो कितने स्ट्रीट बेंच लगे होंगे? बेंच भी यहाँ ग्राम पंचायत में लगे होंगे 80-90 के करीब स्ट्रीट लगे। बेंच। क्या बात। वाटर कूलर में कोई हमने 15 में दी होगी। हमने थोड़ा सारा वाटर कूलर 15 में इन्ने वाटर कूलर ले रहे हैं। डाली है। फायदा हो रहा है लोगों फायदा को? हो रहा है, आप देखेंगे जाके। मैं देख रहा हूँ मैं जगह जगह देख रहा हूँ वाटर कूलर लगे हैं। वाटर कूलर लगे। पानी की समस्या कोई? पानी की समस्या कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। उज्ज्वला योजना के तहत कोई गैस कनेक्शन दिलवाया हो? कनेक्शन बहुत मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हर घर जल जल पहुंचा दिया। कोई पाइपें चेंज कराई हो? कुछ मोटी पाइपें कराई हो? जो मोटी कराई पीछे जो जब हमारा नया टैंक बना था उसके तहत सभी प्रॉब्लम खत्म हो गई। कोई अमृत सरोवर है क्या? अमृत सरोवर डाला था पर वो दल बनी नहीं, मंजूर नहीं हुआ। मंजूर। कोई इंडोर जिम वैसे तो दिया था, दिया था तो जहाँ पानी आ गया, जहाँ
21,000 रुपये रख दिया था तो लग गया। तो क्या लगता है वो लग जाएगा दोबारा फिर? हाँ जी, लग जाएगा। लग जाएगा। पंचवटी है कोई बनाई है? पाँच छोटी शौचालय सार्वजनिक कितने बनाए? शौचालय सार्वजनिक बनाए 3 बना दिए। उपरांत जी लगभग पैसा बहुत आया। मैं पिछली पंचायत गया था, उससे 1.5 गुना ज्यादा आपके पास पैसा आया। और क्या क्या काम आपने करा है? कोई डंगे लगवाए, कोई नालियाँ, क्या क्या सड़कें गलियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं। एक सड़क अभी रह गई है, हमारा जो एम है वो हम पूरा करके जाएंगे। एक चीज में जो रह गई है, मैं वैसे बात करता हूँ। हाँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई विकास कार्य कर रहे हैं, रात को बंदा मान जाता हाँ। है, सुबह मुकर जाता है, ऐसे ऐसे किससे यहाँ भी है? होते हैं, हर एक पंचायत में होते हैं। जब कर देते हैं हमारी गली बनाओ, उसमें जाएंगे जब गली बनाने के लिए तो 2-3 आदमी कह के बनाओ, जो 2 आदमी उठेंगे वो कह देंगे यहाँ ऐसे ऐसे दिखते हैं यहाँ पे। है। मतलब मलकीती भूमि वाला भी मलकीती भूमि का भी चलता है पंचायतों में। अभी आपको मालूम ही है, पीछे एक कत्ल हो गया था, गोली चली थी। हाँ, बटाला में बुरा हाल है। वो रास्ते के कारण ही हुआ था। रास्ते के कारण सुना है कि पाइप डालने का पाइप चक्कर। डालने का PWD और दूसरी वाटर सप्लाई वाले पाइप डाल रहे थे अपना, वो तो ऐसे नजायज ही उसको गोली मार दी। PWD लगे थे तो वाटर सप्लाई वाले इरिगेशन वाले शक्ति हुआ। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका ये सरोवर है, ये टोबा कहते हैं इसको, ये यार दंगल वगैरह भी करवाते हैं? इसी में करवाते हैं? जब पानी सूख जाता था वो तब करवाते हैं। मार्च अप्रैल में कराया था। हाँ, मैंने देखा है, मैंने ड्रोन भी देखा है चलता, तभी मैं पूछ रहा हूँ। तो जी पैसा तो बहुत आया, लग गया अभी बहुत। उन क्या लगता है कि 4 महीने से वो कितना सरकार को पैसा तो खींच रहे हैं जी, अपना तो हिम्मत पूरी लगा रखी है, तो पैसा लेंगे चलिए जो अपना होगा। सबसे बड़ी तो हमारी कोई गली का ही है, वो गली बना के जाएंगे। वो अच्छा, वो कुछ भी हो जाए, मतलब अड़ गए तो कि जो हो जाए वो। पर लेकिन सुना है उसके ऊपर स्टे लगी हुई थी। कोई स्टे हुई नहीं है, स्टे लगी है उसके अपने नंबरों पर, वो 1408 नंबर है, उस पर कोई स्टे नहीं है। सुना वीडियो भी साहब आके गए थे, उनको सारे कागज दे दिए है, वीडियो साहब जो दे दिए। दे दिए। पैसा 1408 नंबर है, तो उसमें कोई नहीं है, स्टे लगी है। अगर उनके पास 1408 की कोई स्टे है तो हमारे वो जो गली है वो 1408 पे आती 8 है। पे आती है। और 1408 जो स्टे के कागज दिखा रहे हैं, जो स्टे दिखा रहे हैं वो ग्राम मजलिया में दिखा रहे हैं अपने नंबरों की। 1408 पे चटियाल में कोई स्टे नहीं। वो स्टे। चलिए, उम्मीद है कि आप उस कार्य को भी पूरा करेंगे। पर कुल मिलाकर देखा जाए, अब क्या लगता है 4 महीने में कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जो लोगों को फायदा हो? लोग एक तो हमारा यही है, पंचायत घर का ऊपर स्टोरी जानी है जी। ये करानी है, ठेकेदार आ गया है, जैसा वो कह रहे थे 1-2 दिन में आपको दे देंगे, 1-2 दिन में ये भी काम शुरू हो जाए। हाल बढ़ना आप युवा हैं, यंग हैं, मेरे भाई भी हैं, क्या लगता है उप प्रधान की पारी यही समाप्त या अगली बार फिर मौका? देख लेंगे, तो पता है हमारा हम ऐसे दोस्त नहीं है, हमारा जो चलेगा ऊपर से रिपोर्टर आएगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ। हो सकता है उप प्रधान का आ जाए, हो सकता है BDC का आ जाए, जो हाईकमान हमारे वोटर देंगे वो हम करेंगे। पर लेकिन हाईकमान आपने मार दी। पर लेकिन अगर देखा जाए प्रधान जी कि पंचायत में तो हाईकमान का रोल नहीं होता, पर लेकिन पर्दे के पीछे है ना, हमारे को रिपोर्ट आया, उन्होंने आपने कोई डिसाइड नहीं करा। जैसे वो बैठ के हो रही जैसे है, बैठ के हो रही है होने दो, कोई बात नहीं, लड़ेंगे। अगर BDC का लड़ेंगे, उप प्रधान का बोलेंगे तो मतलब अगर हाईकमान कहेगा, तो मुझे मालूम है हाईकमान कौन है आपका, मैं जानता हूँ। अच्छी बात है। अगर अविनाश जी मैं बात करूँ, मैंने देखा गाँव बहुत बड़ा, कहाँ की बाउंड्री जो है वो इस गाँव के साथ होती है। इधर देना पंचायत हो गई, नीचे भड़ोलियाँ ग्राम पंचायत हो गई, नीचे सुनेरा ग्राम पंचायत हो गई, चदाड़ा ग्राम पंचायत हो गई और फतेहाल ग्राम पंचायत हो गई, बनकर 6 पंचायतें लगभग। एरिया वोटर बहुत ज्यादा है, तो चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं आती? दिक्कत तो आती है, गाँव में घूमना पड़ता है, बड़ा गाँव है। वैसे मांगी भी उन्होंने प्रपोजल, सरकार ने भी, हाँ 2 पंचायतें करते हैं, और अभी तक उन्होंने की नहीं है। पर लेकिन जितनी वोट्स हैं उस हिसाब से तो 2 की 3 पंचायतें बननी चाहिए, 2 तो बननी चाहिए ना, कम से कम 2 तो बननी चाहिए। पर वो इस रोस्टर में पास नहीं रोस्टर में पास नहीं की उन्होंने, हमने तो अपनी कार्रवाई पूरी करके उनको भेज कदे। प्रधान जी सुने प्रधान जी कि प्रधान जी इधर ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ डब्बे पिछे होते दे गए नहीं ऐसी कोई कुछ तो है। पंकज नहीं, कोई बात नहीं है, हम पंकज चिंता मिला के हम जाते हैं। जबकि जो प्रधान जी है ना, इन्होंने सारी जिम्मेवारी हमारे पे छोड़ रखी है, हम काम कर रहे हैं।
ऐसा आपको गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, पर लेकिन अच्छी बात है, अगर आप इकट्ठा हैं तभी इतना पैसा जो है वो ला पाए। कुछ पंचायतों में प्रधान जी तेरा विकास ही नहीं होता, लोग पिसते हैं, ये तो मानते हैं ना। वार्ड पंचायत कितना का रोल बहुत अच्छा रोल है वार्ड पंचों का। जैसे हमारे कंधा उठा के चलते हैं, जब हम फोन करते हैं तभी आ जाते हैं। महिलाएं बहुत हैं आपके यहाँ, महिलाएं को कब्जा महिलाओं का है ना, मैं देख रहा हूँ महिलाओं का कब्जा है। सेक्रेटरी का कितना रोल आप समझते हैं पंचायत को आगे बढ़ाने में? जो हमारा सेक्रेटरी है रवि कुमार राणा है, उनका बहुत अच्छा रोल है। पहले भी हमारे पास रहे ये, पहले जब हम पीली पंचायत बनी थी हमारे पास रहे थे। उसके बाद जब सरकार चेंज होगी, थोड़ा इनको सरकार चेंज होने का खातिर इनको बड़ी दूर जाना पड़ा, भेज दिया। तो अब ठीक है। फिर हमने कोशिश की, इन्होंने कोशिश की, चलो वार्ड बेंचों ने कोशिश की, इनको दोबारा ज्वाइन कराई। उसके बाद हमारे काम चले। अब काम चले हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपने ये भी बता दिया। अब मैं आपके अब वार्ड बच्चों से बात करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगी कि जो प्रधान उप प्रधान यहाँ से बोल रहे हैं वो कितना तालमेल उनके साथ रखते हैं, वो कितनी बात जो है वो समझते हैं। तो ये बात करते हैं वार्ड नंबर 4 के वार्ड बन से और जानने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, अगर वार्ड नंबर 4 से आप संबंध रखते हैं, वार्ड पंच होने के नाते कितना कार्य आपने अपने वार्ड में किया? जैसे कि हमारे जो शमशान का था उसका काम करवाया, अभी से बाबा बालनाथ तालाब है उसका भी काम शुरू होने वाला है। और कई है जैसे क्या कहते हैं गौशाला वगैरह, गंगे नालियाँ, सारा काम। कोई स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, बेंच लगे हैं कोई आपके, बेंच भी लगे हुए कोई हैं, कैटल शेड आपके वार्ड में? कैटल शेड भी बनी हुई है, मतलब सब कुछ करवाया है? सब कुछ करवाया है। कितने लाख का काम होगा वो? 10 लाख का होगा। मेरे को आए को लगती है 20 साल में। जी, तो कैसा जो आपके ऊपर जिम्मेवारी लोगों ने डाली है, क्या आप संतुष्ट है कि उसको मैंने पूरा कर दिया? हाँ जी, मैंने पूरा कर दिया, जो भी काम था ये पूरा किया। अभी क्या लगता है, जो 4 महीने का समय बाकी है, कोई काम आपका पेंडिंग है, आप उसको पूरा हाँ अभी करना चले वही पेंडिंग काम करे। क्या लगता है? अभी पशुशाला जो है ना बनवानी, उनकी फाइलें सारी कंप्लीट हो गई जी। है, अभी उनको दे दिया गया, आ जाएंगे 2-4 दिन में और करवा देंगे, काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा। तो लगता है कि पंचायत आपकी जो है वो सारी बिल्कुल ठीक है। सुनने में ये आ रहा है कि आपकी पंचायत के डिब्बे जो है वो हिल रहे हैं, प्रधान कहीं और, उप प्रधान कहीं और। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब इकट्ठे हैं। इकट्ठे। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। तो ये वार्ड पंच थे वार्ड नंबर 4 के जिन्होंने हमसे बात की। आइए और वार्ड पंचों से भी बात करेंगे। तो चलिए, वार्ड नंबर 3 के जो वार्ड पंच है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करें। मैम आइए जी, आइए, आ जाइए, स्वागत है आपका जी। मैम सुमन नाम है आपका, वार्ड नंबर 3 से हैं। अगर मैं बात करूं वार्ड पंच के रूप में आप काम कर रहे हैं, अपने वार्ड में कितना काम करवाया? मैंने अपने वार्ड में रास्ता बनवाया है और खेतों का काम करवाया है और भी काम डाले हैं, पशु शेडें बनवाई है, ऐसे काफी काम करवाया। सोलर लाइटें लगी? नहीं, सोलर लाइटें नहीं। स्ट्रीट बेंच लगे? हाँ जी, लगे, एक लगा। और कोई कैटल शेड बनाई हो, वाटर टैंक बनाया हो, कोई डंके लगवाए हो, नालियाँ कोई बनवाई हो, बनी, कोई सार्वजनिक शौचालय बना हो आपके यहाँ? हाँ, वो भी बना है। कोई ऐसा काम जो भी 4 महीने में आप करना चाहती हैं और जिसे मतलब आपको लगता है कि ये काम हो भी जाएगा, कोई ऐसा काम? मेरे घर के पास ही एक रास्ता थोड़ा रह गया था, वो बन जाएगा, अच्छी बात है। मतलब प्रयास किया है आपने? हाँ। फाइल वगैरह चलेगी अब? नहीं, अभी फाइल क्या लगता है हो जाएगा 4 महीनों में? कोई पता नहीं, मतलब सरकार को बताए होगा या नहीं होगा, पर हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाएगा तो फायदा मिलेगा। कितने लोगों को फायदा मिलेगा? मोहल्ले में 10-20 घर है, फायदा मिलेगा। ठीक है, और धन्यवाद। एक नाला भी है, जी। अगर नाला बन जाए ऊपर से हमारे घर से नीचे तक है रोड तक, तो वो बन जाए तो ये अच्छी बात है। अब इस बरसात में उस नाले के कारण कोई दिक्कत हुई है? ये पानी ज्यादा लोगों के घरों में पानी भर है, नुकसान हुआ है? हाँ जी। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। अब अगले वार्ड में उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने वार्ड में किस प्रकार से कार्य कर रही है।
तो वार्ड नंबर 1 से अनीता देवी, अनीता रानी मेरे साथ जुड़ी है। अनीता जी स्वागत है पहला तो ਤੁਹਾਡਾ। अनीता जी किन्ना का काम आप अपने वार्ड से करवाया है? मेरे वार्ड में गौशाला बनी, टोपे की साफ सफाई, रास्ते वगैरह, डब्बे वगैरह सारा है। कोई नालियां या स्ट्रीट लाइट या बेंच, हाँ जी, बेंचेस भी है, स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर भी लगे कोई? हाँ जी, वाटर 2 दिन लगे मेरे वार्ड में। 2-3 लुट लिया प्रधान जी ਨੂੰ ਲੱਗਾ। हाँ जी, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? पैसे का ज्यादा मैंने आइडिया नहीं, पर चलो हो गया होना। 15-20 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, हाँ जी, हाँ जी। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ वो ਕੰਮ? रास्ते वगैरह है, जितना हम बारिश करके टूट गए ना, वो बनवाना। और ना कोई ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਭੂਮੀ ਆਈ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੜਚਨ नहीं, ਆਉਂਦੀ? मेरे वार्ड में तो कोई नहीं है, मेरे वार्ड में ठीक है सारा। सारा ठीक है। हाँ जी, कई जगह है भी है पिंड में, पर मेरे वार्ड में रास्ते बड़े में कोई नहीं रोक। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਧਰ ਵਾਰਡ नहीं ਪੰਚ नहीं ਇੱਧਰ नहीं, ऐसा नहीं, कोई गल नहीं है, साडी पंचायत में एकता होता है, ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਹੈ? तालमेल पूरा, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? फैक्ट्री का बहुत सहयोग है। मतलब बंदे की पंचायत चलाने सैकटरी का रोल है। अच्छे है, अच्छे, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अगले पेज दो जी, वार्ड पंच। चलिए ये देखिए 3 वार्ड पंच जो अभी तक आए हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है और डिब्बे हिलने वाली बात को इनकार किया है। अब बाकी जो वार्ड पंच हैं, क्योंकि वार्ड जो है वो 11 है, वार्ड 11 है, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये गांव है और अगर आबादी की बात करें तो 5000 से ऊपर आबादी इसकी बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अदर वार्ड पंच से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो वार्ड नंबर 6 के प्रतिनिधि वार्ड पंच हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है? बलदेव सिंह जी। बलदेव जी, ईमानदारी जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। कितना का विकास अपने पिंड च अपने वार्ड च करवाया? मेरा विकास जो मेरे वार्ड में है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लाख का काम हो चुका है। 30-40 लाख का जिसमें खिंच रहा सब कुछ में। तो जिसमें जो है 15-16 लोगों को कमरों के लिए पैसे दिए हैं, तो 1.5 लाख रुपये मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो एक हमारी जो कम्युनिटी सेंटर बना है गुरुद्वारा के पास, उसमें 12.5 लाख का एक है, 12.5 लाख का एक और है, 25 लाख एक फिर तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਏ। 15 लाख करेंगे। सब जो प्रधान की ले रहे हैं, सबसे बड़ा जो MLA जो है हमारे वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमारे विकास के लिए सहयोग किया है। तो क्या क्या और काम होया जिदा कोई वाटर कूलर लगे हुए? गुलजार सिंह जी जो हमारे जिला परिषद हैं, उन्होंने भी ज़्यादा सहयोग किया, वाटर कूलर लगाए हैं गाँव में, हर एक वार्ड के लिए एक कूलर दिया हुआ है। ठीक है, जो आप BDC है जो हमारे, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की हुई है, उन्होंने भी बहुत खड्डों के लिए पैसे दिए हैं, जो स्ट्रीट टैंक है उनके लिए भी वो पैसा दिया है। कुछ आ रहा है तो 4 महीने में जो भी आएगा। क्या लगता है 4 महीने रह गए हैं, 5 साल 4.5 साल निकल गए, क्या लगता है 4 महीनों में कौन से ऐसे काम है जो आपको कहते हैं कि हो जाए? सर ऐसे ना, जैसे भी पीछे से पैसा आएगा उसके पैसे के हिसाब से हम जो काम है सारा कर लेंगे। ठीक है, जो आएगा उसमें हमने विश्वास रखा हुआ है, जो भी MLA फंड आएगा, जो MP फंड आएगा, जो भी हम उसको विकास करेंगे। अगर मैं बात करूँ, सुनने में ये आ रहा है कि इंजन आपका ठीक है और डिब्बे पीछे वाले नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, सब ठीक है, रेलवे भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, डिब्बे भी ठीक है, मतलब गाड़ी चली है, वंदे भारत चली हुई है, वंदे भारत बिल्कुल चली हुई है, चली हुई है। हाँ जी सर। अब क्या लगता है कि जैसे आपने इतना विकास कराया, ठीक है, क्या ये लास्ट चुनाव था या अगली बार फिर? चलो सर ऐसे ना, जैसे भी हमारा जो ऐसी सीट थी इस बार, जब वैसे पिछली बार ओपन सीट थी, ऐसी सीट आएंगी, अगर हमें फिर मौका मिलेगा तो हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ठीक है सर, बाकी तो भगवान के ऊपर है जी, जैसा भी इनका पीछे से ऑर्डर होगा जी इलेक्शन कमीशन का जी, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। चलिए धन्यवाद, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ड पंच जो है वो भेज दे और उनसे बात करते हैं। तो वार्ड नंबर 11 से हमारे साथ क्या नाम है जी? मोनिका जी, अगर गल करें तुसी एक महिला हो, कितनी दिक्कत आती है पिंड च घूमना या अपने वार्ड च घूमना? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं ऐसी, मतलब आपने काम किया है, कितने लाख का काम हुआ? ये तो सफाइयाँ वगैरह हम सेटिस्फाइड नहीं है, वैसे जी। पंचायत ने कोशिश की है। कोशिश की है। अगर आप वार्ड पंच हैं
और आपने काफ़ी मेहनत की होगी अपने वार्ड में। कोई नालियाँ या डंगे बनवाए? नहीं आपके वार्ड में कुछ नहीं हुआ है? सडंगे वगैरह कुछ नहीं, बस सफाइयाँ वगैरह हुई हैं और कोई पानी की टंकी और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग रही हैं। ये वाटर कूलर वगैरह हाँ जी वो वो लगा है, स्ट्रीट बेंच लगे हैं, हाँ जी वो भी लग रही है। सोलर लाइटें लगी हैं, हाँ जी वो लोग लग रही हैं। लग रही हैं। ओपन जिम आपके वार्ड में है कोई? नहीं कोई अमृत सरोवर, नहीं कोई सार्वजनिक शौचालय? हमारे वार्ड में ऐसा मतलब ना उसका सड़क वगैरह का कोई काम है, यहीं तक अपनी सड़कें हैं। अच्छा, पहले से लाइट्स थी, वगैरह का काम है वो अभी आने वाला है, अभी लगेगी। लगेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद ममता जी। ये देखिए, ये वार्ड नंबर 11 की गाथा इन्होंने गाई है, क्योंकि सड़कें वगैरह पहले से पक्की हैं, लाइटें आ रही हैं, लग रही हैं, वाटर कूलर लगा है, अन्य काम जो है वो हुए हैं, डंगे पहले से लगे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर इसका व्याख्यान, कोई बात नहीं, क्या नाम? सरोज जी, वार्ड नंबर 10 की हालत भाई साहब दा दस थोड़ा जिहा तुसीं दस दो। गलियां सेम ही वही है जिद्दां कह रहे भई जिद्दां गली बननी चाहिए साडी गली सोलर लाइट का भी इंतजाम होया ही है। हो गया, वाटर कूलर लगे हो, हाँ लगे होया वो भी लगे वाटर कूलर, कोई नालियां बनिया हो, डंगा लग्या होवे, किसी दा लग्या होवे। ते दाई किसी देखे नहीं है सानू इतना तो लगने भी नहीं, नानू पता भी नहीं ना वो पत्थरियां चाहिए तो बहुत अच्छा, पदरे च कोई डंगे दा नहीं। किन्ने नंबर? ठीक ही है नंबर 10 चो 7 हिंदी 7 एक नंबर वध गए। चलिए धन्यवाद। आइए जी भाई साहब, काम कीता ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ क्या आइए। क्या नाम जी? रामकृष्ण जी, किहड़े वार्ड? 2 नंबर वार्ड। क्या लगता पंचायत इत्थे इन्ना कुछ बोल गई, किन्ना कुछ सच बोल पंचायत कम तो होया? पंचायत कम कीता। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ क्या ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, डंगे भी लगे? ਹਾਂ ਡੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੋਡ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਡੰਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਰਸਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਚ, ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਆ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। देखो हो सकता कितने रह गया होगा ना, लेकिन साढ़े उप प्रधान जी को बुलाया जाए, उप प्रधान जी को। ठीक है भाई साहब, नंबर कितने? 10 की नंबर साढ़े बाद काफी ठीक है। 10 नहीं तो 9 तो होने 9 होने चाहिए। हाँ, एक घट हो गया, सकता छोटा मोटा कोई रह गया होगा, बाकी काम होया, मतलब दिखता वा काम। काफी होया। ठीक है, उप प्रधान जी ने मैं गल करता। उप प्रधान जी, और एक बार देखिए, चलिए लोग कह रहे हैं काम हुआ है, और कुछ कह रहे हैं कि हमारी गली जो है वो नहीं बनी है, और वो गली किन कारणों से रुकी है, उनका जवाब जो है वो उप प्रधान से लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उप प्रधान जी से। उप प्रधान जी 1 मिनट के लिए आए जी प्लीज़। जनता पूछ रही है, जनता कह रही है कि 10 नंबर वार्ड से साडी गली नहीं बनी। गलियां लगी बनी है, कोई पक्की है, और लोग नवा डीजे चल पे ना भी ब्लॉक लगा के रखें, वो चल पड़ा है ना। अच्छा, वो पेवर वाली मांग पेवर रहे हैं। वाले मांग रहे हैं। अभी उसके लिए जो हमने डिमांड कर रखी है, ठीक है, 15 में जो पैसा आएगा वो शेल्फ में डाल रखा है, आएगा तो बना देंगे। एक आपको याद है, एक बार मैं आया था आपके गांव में, एक घर जो है हालत खराब थी, बिल्ला जिसकी बेटी इशिता, वो फोन मैसेज पे याद भी करती है, क्या होगा उनके मकान का PM में प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका मकान बना दिया है। जब पैसे आएंगे तो उनको मकान क्या लगता है कब तक आएंगे पैसे? उनका तो हालत बड़ा खराब है। हालत उनकी खराब है। हमने वीडियो साहब को भी करवाया था आपके माध्यम से, जी आए थे तो ऐसा CM वहाँ पे अपने CM से पैसा, CM का पैसा भी आ नहीं रहा। बहुत लोग हैं जो वेलफेयर में गए हैं, वेलफेयर में लोगों का नाम आ रहा था, मकान आ जाएगा, तो पैसा नहीं आ रहा। PM सभी का PM आवास योजना के तहत डाल दिया। जब PM आवास योजना के तहत पैसा आएगा बन जाएंगे, उम्मीद है बन जाएंगे, क्योंकि बरसात में तो बड़ा नुकसान हो बरसात में नुकसान तो बहुत हो गया है। आपके गाँव में कितना भी नुकसान हुआ? हमारे गांव में जरा यही है, खेतों में हड़ के थोड़ा हो गया, तो जाने माल वैसा नुकसान वैसे सामान नहीं दिया जाए, नाले नूले है, ये है, लोगों के अंदर पानी चला जाता है, तो उन नालों को सुधार किया जाएगा। किया जाएगा उनका सुधार जो जैसे होगा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, वार्ड नंबर 10 का जवाब तो उप प्रधान जी ने यहाँ पर दे दिया है, और अब अगली पंचायत जो है वो कल लोअर और अपर बसाल में हम जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि जनता
किस प्रकार से जो है वो कहती है, और कुल मिलाकर लोगों का क्या कल कहना रहेगा वो हम दिखाने का प्रयास आपको करेंगे। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें 24/7 सुप्रभात। हमारी टीम को तो इजाज़त, नमस्कार।